अमेरिका, चाइना और इंडिया के जो नागरिक हैं, जो बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, कैसे भारत आए, अभी तक कितने बच्चे आ पाए हैं और किस रास्ते से उनको ले आया गया है, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच क्या स्थिति बनी हुई है, इन सारे टॉपिक्स को जितना हो सके मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाती है तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कवर करने की कुछ पॉइंट्स को कोशिश करूंगा। और यूट्यूब ने क्या क्या बैन लगाया है वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पे आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट अभी जो TV9 भारतवर्ष पर चल रहा है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ बता रहा हूं। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग का चौथा दिन है। रूस की ओर से लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन भी माकूल जवाब दे रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध बहुत सारे लगी रहे हैं और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वह तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोक दे, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई, कोई भी अभी तक असर नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी की जो अपडेट आ रही है 12:58 पर IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की ओर मतलब अभी के समय अनुसार, भारत के समय अनुसार के अकॉर्डिंग जो अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है 27 फरवरी की, फिनलैंड में रूस के लिए बंद करेगा अपना हवाई क्षेत्र। फिनलैंड भी अपने हवाई क्षेत्र को रूसी जहाज़ों से हटा रहा है, डिसेबल कर रहा है, और ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यही इसका असर है। अभी की रिपोर्ट है, ये बिग ब्रेकिंग आपके लिए मैं बता रहा हूँ। 12:58 की ब्रेकिंग है। 12:39 पर एक ब्रेकिंग आई थी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के समय अनुसार। विदेशी लोग की भर्ती करेगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन विदेशी के लिए सेना में भर्ती का ऐलान कर दिया जो यूक्रेन कब्जे पर भी खिलाफ की हो रही लड़ाई में मदद करना चाहते हैं। यूक्रेन के इंटरनेशनल क्षेत्रीय रक्षा सेना में उन विदेशियों को भर्ती किया जाएगा जो रूसी आक्रमण को खदेड़ने में भाग लेना चाहते हैं। एक वेबसाइट पर पब्लिश खबरों के अकॉर्डिंग यूक्रेन का नेतृत्व उन सभी विदेशियों को जो रूसी आक्रमणकारियों के प्रतिरोध और विश्व सुरक्षा की सुरक्षा में हमारे राज्य में आने और प्रादेशिक रक्षा बलों के रैंक में शामिल होना चाहते हैं, वो अनुमति दी गई है। और 12:27 पर और एक ब्रेकिंग आई थी कि 471 यूक्रेनी सैनिक को हिरासत में लिया है रूस ने। रूस की सेना का कहना है कि उसने 471 यूक्रेनी सेना को हिरासत में लिया है। 12:07 पर और एक ब्रेकिंग आई थी कि आग बुझाने की कोशिश करते फायर फाइट्स। यूक्रेन में एक रिहायशी इलाके में बमबारी और आग बुझाने की कोशिश करते हुए उनकी जो टीम है वो बुझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। 11:54 पर एक ब्रेकिंग आई थी जो कि TV9 भारतवर्ष की ओर से थी कि हवाई अड्डों और ईंधन केंद्रों पर निशाना बना रहा है रशिया। मैं चाहता तो इस चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो भी करके आपको बता देता, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक इसी में एक ब्रेकिंग में आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में कि हवाई अड्डों के पे जैसे अटैक हो रहा है उसके बारे में आप समझिए। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी हमलों के दौरान उसके हवाई अड्डों और ईंधन सुविधा केंद्रों को भी निशाना बनाया है और यह हमला का दूसरा चरण प्रतीत हो रहा है जो तीव्र गति प्रतिरोध के कारण धीमा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय संघ EU, जिसको यूरोपियन संघ कह देते हैं, ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया है तथा रूस को अलग थलग करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के दक्षिण में रविवार तड़के बड़े विस्फोट हुए हैं और लोग रूसी बलों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले की जाने की आशंका के कारण अपने घरों, भूमिगत गैराजों और स्टेशनों, मेट्रो में छुप जा रहे हैं। आपको मैंने बताई कल के वीडियो में भी। और एक चीज़ वास्को ऑयल डिपो में आग लगाने के बाद हर ओर धुआं हो गया है। ठीक है। वास्को ऑयल डिपो में आग लगने के बाद भी धुआं हो गया है और ये ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। 11:30 बजे की ये ब्रेकिंग थी और 11:27 की एक ब्रेकिंग थी, उसके 3 मिनट ठीक पहले की ब्रेकिंग थी कि देख लीजिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर एक पल की मिनटों की खबर जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं 11:27 पर और एक IST इंडियन स्टैंडर्ड समय अनुसार एक और खबर आई थी कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूसी हमले जारी हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है, जबकि रूस समर्थित अलगाववादियों ने कहा है कि यूक्रेन ने लुहांस्क का प्रांत में एक तेल टर्मिनल को उड़ा दिया है। रविवार तड़के रिवाइन और वोलून के क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। कीव में एक तड़के बमबारी भी हुई थी, गोलाबारी भी हुई थी। 11:21 सुबह की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग और एक खबर आई थी कि कीव में स्थिति शांत है। वहाँ की स्थानीय मीडिया ने कहा था कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल्को पोर्वो के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ने कहा था कीव में स्थिति शांत है, राजधानी पूरी तरीके से यूक्रेन सेना द्वारा नियंत्रित है। रात में तोड़फोड़ करने वाले समूहों के साथ कई झड़पें हुई थी। एक ट्वीट है उनके माध्यम से जो भी आया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और एक 11:10 पर और एक ब्रेकिंग आई हुई थी इंडियन स्टैंडर्ड समय के अनुसार कि रोमानिया के शेल्टर में यूक्रेन छोड़कर आए लोगों को पनाह दे रहे हैं।
ये सारी चीज़ें। और जर्मनी की भी एक ब्रेकिंग है, मैं वो भी आपको कवर कर देता हूँ इसी वीडियो में। 11:55 पर यूक्रेन को सीधे हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मनी सरकार ने एक असाधारण कदम उठाते हुए कहा कि वह यूक्रेन को सीधे हथियार तथा अन्य सामान भेजेगा। अधिकारियों ने बताया कि जर्मनी रूस के स्विफ्ट वैश्विक बैंक प्रणाली के कुछ प्रतिबंध का समर्थन भी करने के लिए तैयार है। इस बीच जर्मनी के अधिकारियों ने कहा कि उनका देश रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की तैयारी कर रहा है। परिवहन मंत्री वोल्कर विशिंग ने ऐसे कदम का समर्थन किया, सपोर्ट किया और इसके लिए सभी तैयारियों का करने का आदेश भी दे दिया। जर्मनी के चांसलर कार्यालय ने शनिवार शाम को ऐलान कर दिया कि वह यूक्रेन में जल्द से जल्द 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 से हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजेंगे। ठीक है, और एक और भी बिग ब्रेकिंग चीज़ें आ रही हैं। रूस की ओर से और एक ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। रूस ने जवाब में और 4 और देशों के लिए बंद कर दी हवाई सेवाएं। इसका क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। 10:30 बजे इसकी एक ब्रेकिंग आई हुई थी। रूस अपने हवाई क्षेत्र में लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया से विमानों के लिए बंद कर रहा है, नहीं आएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ मॉस्को के संबंध में आई और एक गिरावट को दर्शाता है। रूस की राज्य उड़ान एजेंसी रोस्तुवानिया ने रविवार तड़के घोषणा की कि रूसी विमान की अपने क्षेत्र में हवाई क्षेत्र में को बंद करने के लिए 4 देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में कदम उठाया गया। एजेंसी ने शनिवार को रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और चेक गणराज्य के विमानों की भी रूसी हवाई क्षेत्र को बंद करने की सूचना दी थी। 10:28 भारत के समय अनुसार एक और खबर आई थी कि यूक्रेन घातक हथियार भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने नाटो भागीदारों के माध्यम से यूक्रेन को घातक हथियार की आपूर्ति करेगा। और आज सुबह 10:24 पर भी एक खबर आई थी कि सीनेटर मार्को रूबियो का एक दावा है, अमेरिका सीनेटर मार्को रूबियो का कहना है, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना हो सके मैं सारी ब्रेकिंग आज सुबह की लेकर अभी तक की सब कुछ दे रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा ही लगा है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा यूक्रेन में 24 घंटे के भीतर हवाई प्रभुत्व स्थापित करने, 36 घंटे के भीतर यूक्रेन की सैन्य संरचना को और संचार को नष्ट करना, 48 घंटे के भीतर कीव को घेरना और 72 घंटे के अंदर कठपुतली सरकार स्थापित करने की थी। हालांकि रूस के साथ यूक्रेन अभी भी संघर्ष कर रहा है। ये इनका ट्वीट आप देख सकते हैं। और पीएम बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है, 10:11 की एक ब्रेकिंग आई, उस पर रूस को आइसोलेट करने का पहला कदम है। स्विफ्ट से रूस को बाहर करने पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये रूस को आइसोलेट करने का पहला कदम है। रूस के लिए खिलाफ आगे भी कड़े उस पर जो भी उठाने पड़ेंगे एक्शन हम उठाएंगे। 9 बजे और एक खबर आई थी यूक्रेन को लेकर के, हेल्पलाइन नंबर भी उनके लिए जारी किया था। यूक्रेन में फंसे रूसी परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जा रहा है। आप बहुत सारे मीडिया हाउसेज में ऑलरेडी आप देख सकते हैं। चाइना को लेकर के स्पेशली बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई थी 8:56 पर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मुझे एक सेपरेट वीडियो करके मैं बताऊंगा भी, बट इसमें एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रूस स्थित चीनी दूतावास ने 1950 के बाद से दुनिया में लड़े हुए भीषण युद्धों की लिस्ट के साथ एक रिट्वीट करते हुए कहा कि ये कभी ना भूले कि दुनिया का असली खतरा कौन है। असल में ये ट्वीट चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया है और जिन्होंने ट्वीट किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इसमें सारी डेट है और इनका द्वारा जो ट्वीट किया गया आप देख सकते हैं। और 8:45 की एक ब्रेकिंग आई थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। दुश्मन सब कुछ तबाह करना चाहता है, यूक्रेन का कहना ये था। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके ट्वीट किया था कि कीव क्षेत्र के क्रुची में तेल टैंक फार्म जल रहा है और दुश्मन चारों ओर से सब कुछ नष्ट करना चाहता है। दिन भर हमारे सैन्य का हवाई क्षेत्र में बैलिस्टिक रॉकेट्स के जरिए हमला किया गया है और किया जाता है, लेकिन हमने यथास्थिति को बनाए रखा। अभी भी हमले हो रहे हैं। हमले के बाद बहुत सारी तबाही मच रही है। और अभी सुबह भी बहुत सारी ब्रेकिंग निकल कर आई थी, बट अभी जो 7:30 की एक ब्रेकिंग आई हुई थी मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार देगा जर्मनी की सरकार ने शनिवार को पुष्टि कर दी थी, ऑलरेडी कल पुष्टि कर दी थी कि उसने यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार भेजने की मंजूरी दे दी है। और रूस के लिए स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली भी कुछ प्रतिबंध का समर्थन किया है। और जर्मन आर्थिक और जलवायु मंत्रालय ने शनिवार शाम एक बयान में कहा कि नीदरलैंड को जर्मनी में निर्मित 400 टैंक रोधी हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए मंजूरी दी जा रही है। जर्मनी चांसलर ओलफ शाल्स ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला एक अहम घटना है, इससे हमारी युद्ध उपरांत व्यवस्था को खतरा हो सकता है। यूट्यूब ने क्या रोक लगाई? 7:24 की रिपोर्ट है ये। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, राइटर जो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब ने शनिवार को रूस के स्वामित्व वाले मीडिया आउटराइट आरटी एक यूट्यूब चैनल है इनका, और अन्य रूसी चैनलों को अपने वीडियो के साथ प्रसारित विज्ञापन के लिए पैसे प्राप्त करने से रोक दिया। इससे पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फेसबुक भी ऐसा कर चुका है। और एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो हमारे देश में जो
हमारे देश के लोग जो यूक्रेन में रहते थे, जो स्टूडेंट्स रहते थे, जो बच्चे रहते थे, पढ़ते थे वहाँ पे, उनकी कैसे यथास्थिति थी और वो कैसे आए हैं। तो पाकिस्तान के रास्ते दिल्ली पहुँचे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, जिसमें ज़्यादातर छात्र यूक्रेन से निकल के गए थे, उन्हें राहत की सांस ली और उन्हें लेकर एयर इंडिया का विमान रविवार तड़के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा है। लौटने वाले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और केरल आदि सहित विभिन्न राज्य के थे। कैप्टन अंजित भारद्वाज ने बताया कि रोमानिया से वापस तेहरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क ने हमें काफ़ी अच्छा समर्थन मिला। बिना अनुमति मांगे ही हमें सीधे रास्ते दे दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी और बातचीत की कोशिश भी हो रही है। ये 7 बजे की रिपोर्ट है, सुबह 7 बजे इसका है। और 7:04 पर और एक चीज़ है, पाकिस्तान छात्र पहुंचे पोलैंड। यूक्रेन में फंसे 2400 से ज़्यादा पाकिस्तानी छात्रों को सुरक्षित पोलैंड पहुंचाया गया है। यूक्रेन में पाकिस्तान के राजदूत नोएल इजराइल खुखेर ने शनिवार को जानकारी दी कि यूक्रेन में फंसे लगभग 3,000 पाकिस्तानी छात्रों के भविष्य के बारे में शोर मचने के बाद खुक्कर ने दूतावास के ट्विटर हैंडल पर एक ध्वनि संदेश डाला था कि राजदूत ने कहा कि यूक्रेन में हालत मुश्किल होने के बावजूद ज़्यादातर छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। भारत हालात पर नजर बनाए हुए 7:03 की ब्रेकिंग में आपको बता देता हूं सुबह की आज की। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा है कि वह देश के पूर्वी हिस्से में बदलते घटनाक्रम और स्थिति पर करीब से नजर रख रहा। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों से धैर्य से काम लेने और सुरक्षित रहने की अपील की। दूतावास ने सिलसिलेवार ट्वीट कर वह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। ट्वीट में कहा गया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बदलते घटनाक्रम पर करीब से नजर हम बनाए हुए हैं। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में हम हैं। यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों को हमारा संदेश है कि हम आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में मैंने अभी सुबह से लेकर अभी तक जो भी ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, इस वीडियो में मैंने आपको वो कवर करके बताने की कोशिश की कैसे कैसे हर प्रोस्पेक्टिव पे। आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई हैं वही मैंने आपको दी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कमेंट प्यारा सा जय हिंद जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।